हाय दोस्तों, तो आपका टेक्निक विद लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का सेट ए समाजशास्त्र विषय है। समाजशास्त्र का पेपर ये देखिए तो ये रहा समाजशास्त्र का सेट ए। जैसे कि आप जानते ही कि जो दोस्तों आपका जो इस बार पेपर हो रहा है वो सेट वाइज हो रहा है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि कोई भी सेट है दोस्तों उनमें कम से कम दोस्तों आधे से ज़्यादा क्वेश्चन या आधे क्वेश्चन तो समान रहते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं दोस्तों सेट ए देखते हैं दोस्तों। अगर आपको सेट बी या सेट सी या सेट डी आ भी रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंस जाए इस टॉपिक से। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन दिए है, 4 ऑप्शन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है विद्यासागर, तीसरा है ज्योतिबा फुले और चौथा है नारायण गुरु। तो दोस्तों आप इसके आंसर देख लीजिएगा। और अगला कोई क्वेश्चन है ख नंबर का, नागदा की भट्ठीय कोयला खानों में कितनी खानकर्मी फंसे हुए थी? तो आज जो ऑप्शन दिए दोस्तों इसका सही आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग है, नाइफे कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेजी से विकसित हुई। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से भी आपको सही मिला लेना है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका अगली वीडियो में आपके लिए जो है आंसर लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसका घ नंबर का है, 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल को शामिल किया। दोस्तों जो चैनल है उनके नाम लिखे हैं। पहला है विविध भारती, दूसरा है डीडी भारती, तीसरा है रेडियो सिलोन और चौथा है दूरदर्शन। तो आपको सही आंसर मिला के लिख लेना है। अगला ही क्वेश्चन है, ड आयु समूह पिरामिड में चौथा पिरामिड घातक है। देखिए 4 ऑप्शन दी है। पहला है 1961, दूसरा है 1981 और तीसरा है 1990 और चौथा है 2026। आपको सही आंसर निकालना है। और इसका ये 6 नंबर का है, भारत में एक अग्रणी समाजशास्त्री है। 4 ऑप्शन इसमें जो सही होगा दोस्तों आपको लिखना। अगला ही क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है जो कि क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मद्रास से बदलकर खालिस्तान किया गया। दोस्तों आपको इसका आंसर लिख लेना है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने खालिस्तान का विरोध किया। जहाँ तक इसका आंसर आएगा, जो बाल विवाह का विरोध किया था। तीसरा है, कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमीन के पास खालिस्तान मजदूरी करते थे। दोस्तों इसका भी आपको आंसर देख लेना है। दोस्तों इसके आंसर आपको परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे दोस्तों। और आप जानते हो कि आपका जो पेपर है दोस्तों प्रश्न बैंक से बहुत आ रहा है। दोस्तों इनमें से ये भी कोई प्रश्न बैंक से ही है। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा है, एंडरसन के कथानक हम राष्ट्र को खालिस्तान की तरह मान सकते हैं। यह 5वां है, जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री खालिस्तान के नाम से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, 6वां है, उत्तरी पहाड़ियों की महिलाएं गुफी आओ खालिस्तान आंदोलन में भाग लेकर मशहूर हुई है। और अगला ही क्वेश्चन है 7वां, जो कि इसका जो रिक्त स्थान का अंतिम क्वेश्चन है, ये रहा आपका, बौद्ध धर्म के भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार खालिस्तान है या खालिस्तान शिल्पकार है, तो उसका नाम बता देना है आपको। अगला ही क्वेश्चन जैसे दोस्तों इंग्लिश में भी दिया है दोस्तों, मगर मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ आने नहीं दिया, अगर आप हिंदी मीडियम के हो इसलिए, तो आपको ये अच्छे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है 3, सही जोड़ी बना लीजिए। दोस्तों आप इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तक से इसे इसकी सही सही जोड़े आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर 21 तक पूरे के पूरे प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। पहला है, प्रजनन दर का अर्थ क्या है। दूसरा है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर रखा गया है। तीसरा है, सामुदायिक पहचान का महत्व किस पर आधारित है। चौथा है, चाय उद्योगों की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई। 5वां है, अमेरिकन फ्रेडरिक वेंसलो टेलर ने एक व्यवस्था
आविष्कार किया। अगला ही क्वेश्चन है, छठवा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में पत्र शुरू किया। सातवां है, सामाजिक आंदोलन के प्रकार लिखिए। और अगला ही क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि सत्य छाटना है आपको। तो पहला है, हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर देता है, ये क्या है, मुक्ताबाई ने लिखा। ये सत्य क्या असत्य आपको इसे पहचान कर लेना है। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक या संस्कृतिकरण प्रकार नहीं है। तीसरा है, शिक्षित होने के लिए निरक्षर होना जरूरी है। ये दोस्तों आपको पता नहीं, तो इसका आप आंसर ढूंढ लीजिएगा। चौथा है, समकालीन जनजाति पहचान नहीं है। और पांचवा है, भारत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम मंडला आयोग है। और छठवा है, कबीरदास की दोवें हिंदू और मुसलमान के प्रतीक है। इसका आप दोस्तों आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 है, जो भी 2 अंक से यहाँ से दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 से 2 अंक के शुरू होते हैं। तो पहला है साक्षरता, जिसका जो छठवा है उसका देखिए, साक्षरता का अर्थ लिखिए। साक्षरता का आपको अर्थ लिखना है। और इसी का अर्थ है स्त्री पुरुष अनुपात लिखिए। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 7वां, अल्पसंख्यक या वर्ग क्या है। और इसी का अर्थ है सांप्रदायवाद क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, जो कि देखिए, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ लिखिए। और इसी का अर्थ है सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है। इसका भी आपको आंसर देख लेना है। और प्रश्न क्रमांक 9वां है, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं लिखिए। नगरीकरण की विशेषता लिखना है स्वतंत्र भारत में। और अगला ही क्वेश्चन इसी का अर्थ है बागानों के मालिक कैसे रहते थे। बागानों के मालिक जो आपने पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इसका आंसर ढूंढ लेना है और याद करके भी आपको जाना है। और 10वां है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार लिखिए। तो आपको सामाजिक परिवर्तन के प्रकार देख लेना। और इसी का अर्थ है आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है लिखिए, या आधुनिकीकरण का अर्थ लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 7वां है, 11वां है, मजदूर संघ की विशेषताएं लिखिए। और इसी का अर्थ है हड़ताल के दौरान कामगार और परिवार को कैसे बचाएं। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12वां है, रोजगार के अवसरों के कोई 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो रोजगार के अवसरों के जो 2 तत्व होते हैं उसके आपको आंसर लिखना। और इसी का तो है संस्कृति के आयाम लिखिए। जो आपकी संस्कृति है उसके आयाम क्या क्या होते हैं उसको आपको लिख लेना है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13वां, सामाजिक संरचना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये 3 अंक का है दोस्तों, 3 विशेषताएं बोला है। और आपको एक अंक लिखना, आपको मिनिमम 4 भी लिखेंगे दोस्तों तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और हम अगर इसी का अथवा देखते हैं, प्रकार्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों प्रकार्य की आपको कोई 3 विशेषताएं लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14वां है, सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं लिखिए। ये भी 3 अंक का है। और इसी का अथवा हिंसा के 3 प्रकार लिखिए। हिंसा के 3 प्रकार लिख लेना है आपको। और प्रश्न क्रमांक 15वां है, व्यक्तित्व का सामाजिकरण से क्या संबंध है। इसका भी आपको आंसर देख लेना है। और इसी का अर्थ है प्रश्नावली के प्रकार लिखिए। और अगला ही क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17वां है, सामाजिक परिवर्तन के कारण लिखिए। कोई 4 लिखना है। ये भी 4 अंक के आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। और यह है इसी का अर्थ है सहयोग के समाजशास्त्रीय महत्व को बताइए। तो इसका भी आपको आंसर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है 18वां, जो कि सामाजिक परिस्थिति की कोई 4 तत्व लिखिए। तो आपको सामाजिक परिस्थिति कोई 4 तत्व लिख लेना है। इसी का अर्थ है पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही IMP रहा है, आपको 9वीं 10वीं में भी पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 प्रकार और उनका वर्णन। आपको इसको सिंपल प्रकार लिख देना है, उसका वर्णन कर देना, इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा होगा। और इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 19 है, जाति व्यवस्था के बारे में घुरिये के विचार लिखिए। घुरिये कौन थे दोस्तों, इसका आपको इसका आंसर देख लेना है। घुरिये के विचार बता देना है आपको। और इसी के बाद है इसी का अथवा है मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों का महत्व लिखिए। जो मुखर्जी थे उनके अनुसार सामाजिक मूल्यों का महत्व लिखना है आपको। और अगला ही क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20वां है, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में कोई 5 अंतर लिखना है आपको। और इसी का अथवा है अंतर समूह और बाह्य समूह में कोई 5 अंतर लिखिए बोला है। और प्रश्न क्रमांक 21 संघर्ष तथा प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण का
क्या है? सामाजिक स्तरीकरण क्या है? बंद या खुले स्तरीकरण में क्या अंतर है, यह बताइए, अंतर बताना है। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 21 तक दोस्तों पूरी की पूरी क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हम अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।